जय श्री कृष्ण। प्राणी दैवाधीन है, प्रारब्ध बलवान होता है। कहा गया है, प्रारब्ध कर्म बलवान मुनियो वदंती, अन उद्यम सुख पाइये जो पूरब कृत होए। कई व्यक्ति समाज में ऐसे देखे जाते हैं जो बहुत उद्यम बहुत परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो भी सुख पा रहे हैं, और ऐसे भी देखे जाते हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन उनको उनके परिश्रम के अनुसार सफलता नहीं मिलती। जितना उनका परिश्रम है उतनी सफलता भी उनको नहीं मिलती। तो उसमें मुख्य हेतु है उनका प्रारब्ध, उनके पूर्व की कमाई। कहा, दुख को उद्यम को करत पावत है नर सोए। भला दुख के लिए कौन परिश्रम करता है, दुख पाने के लिए कौन उद्यम करता है, तो भी व्यक्ति को दुख के थपेड़े सहन करने पड़ते हैं। तो इसमें मुख्य है आपका प्रारब्ध, यानी प्रारब्ध में ऐसा ही आपके रचा हुआ है, यानी आपका प्रारब्ध ही ऐसा है कि आपको कब दुख मिलेगा, कब सुख मिलेगा, कितने आपके सद्कर्म है, कितने आपके बुरे कर्म है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन होकर के तब जाकर के आपको कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। बोए पेड़ बबूल के तो फिर आम कहां से पाए। को सुख को दुख देते है, देत कर्म झकझोर। कोई सुख देने वाला नहीं है हमें, कोई दुख देने वाला नहीं है हमें, केवल हमारे कर्म ही हमें झकझोरते हैं। हमारे कर्म ही घूम करके वापस हमें मिलते हैं, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। को सुख को दुख देते है, देत कर्म झकझोर। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसा रामचरितमानस में भी आया हुआ है। तो अपनी करनी का ही फल हमें भोगना पड़ता है। फिर कहा, उर्जे सुरजे आप ही ध्वजा पवन के जोर। जैसे हवा का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रवाह होता है, तेज हवा चलती है तो जो मंदिर के शिखर पर गुंबद पर जो ध्वजा पताका लहरा रही होती है तो वो उलझी हुई हो तो भी सुलझ जाती है, क्योंकि हवा का दबाव बहुत तेज है, प्रवाह बहुत तेज है। और वही हवा यदि मंद हो तो वह ध्वजा पताका उलझ जाती है कलश में, गुंबद में। उसमें कारण क्या है? हवा। तो हमारा कर्म भी ऐसा है, मान लेते हैं दृष्टांत के रूप में। जब सदकर्मों का दबाव अच्छा रहेगा, जब सदकर्मों का प्रवाह बहुत तीव्र रहेगा, तब हम सफलता के शिखर को छुएंगे और कहीं उलझने वाले नहीं हैं। हमारी बाधाएं अपने आप मिट जाएगी, हम सुलझ जाएंगे। और वहीं यदि प्रारब्ध कहीं कमजोर पड़ा, प्रारब्ध की हवा मंद हुई, तो वहीं पे हम उलझ जाएंगे, वहीं पे हम संसार के थपेड़ों में फंसते हुए से अपने आप को पाएंगे। उसमें कारण है हमारे प्रारब्ध, हमारे किए हुए कर्म। यही कर्म का सिद्धांत है, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो जैसा पूर्व कर्म प्रबल होगा वैसा ही प्रबल उसका फल मिलेगा, जैसा पूर्व कर्म निंदित होगा वैसा ही उसका परिणाम भी भयावह होगा। ये अकाट्य सिद्धांत है, इसमें किसी की भी नहीं चलती। जय श्री कृष्ण।